चलिए, हम इस समय फेफना विधानसभा क्षेत्र में हैं। खास तौर पे जदयू के प्रत्याशी अवलेश कुमार सिंह, आज इन्होंने अपने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और जनता से सीधा संवाद भी किया। इनका दावा है कि बिहार से सटा खास तौर पे बक्सर से जो बॉर्डर है भरौली का, उस भरौली से खास तौर पे देखा जाए तो भरौली, नरही, लक्ष्मणपुर, चितबड़ा गांव, फेफना, सागरपाली और ख़ास तौर पे सिंहाचौर, गढ़वार, ये कुछ ऐसे हिस्से हैं। आप चितबड़ा गांव भी जा सकते हैं, कारो भी जा सकते हैं, जो फेफना विधानसभा क्षेत्र के एक प्रमुख जगह हैं जहां से जीत और हार का फैसला होता है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जिस विधानसभा क्षेत्र ने एक ईमानदार, बेदाग, छविदार नेता गौरी भैया को फेफना से जिताकर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी बने। उसके बाद दौर सिलसिला चलता रहा, विधायक लोग होते रहे, मंत्रिमंडल में लोग शामिल होते रहे। अवलेश कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावेदारी किया था और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी भी की थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन वो निराश और हताश नहीं है और चुनाव मैदान में है। वो चैलेंज करते हैं। उनका दावा है कि फेफना विधानसभा क्षेत्र में तीर चलेगा, यानी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीर चलेगा, और ऐसा तीर चलेगा कि फेफना की राजनीति में खास तौर पे सत्ता परिवर्तन करेगा। आइए हम बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह आखिर तमाम दल थे, तीर ही क्यों चुना? जी, मेरा सवाल है अवलेश जी, तमाम दल थे, आखिर तीर ही क्यों आपको पसंद आई? देखिए, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी भारतीय जनता पार्टी की घटक दल है। दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं। बिहार में सरकार बीजेपी के सहयोग से चल रही है। हमारे नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के 20 साल से लगातार हैं। केंद्र में मोदी जी हैं, हमारी पार्टी ने उनको सहयोग किया है, तो हम लोग सहयोगी दल दूसरों के रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में फेफना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट वितरण करने में, पूरे हमारे जनपद में टिकट वितरण करने में बहुत ही अनियमितता हुई है, जिसके कारण फेफना की सीट आज 2 साल से हर सर्वे में, हर न्यूज़ चैनल में, हर रिपोर्ट में क्षेत्र की सम्मानित जनता ने एकदम हरा दिया है, भगा दिया है, और सीट ये डूब रही थी। मुझे तो ऊपरी नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि अवलेश सिंह ये सीट हार रहे हैं, चलिए बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आप जाइए जेडीयू से टिकट लीजिए और मैदान में जाइए और अपने आप को लड़िए चुनाव। तो मैं इस मिशन में आकर के काम करने लगा और चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। एक और बात है, खासतौर पे जो आपके साथ भैया मुन्ना बहादुर सिंह, ये चूँकि वर्तमान विधायक और योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के एक बहुत खास एक तरीके से कार्यकर्ता कह लीजिए, या एक शक्ति पदाधिकारी कह लीजिए, या एक खास सदस्य कह लीजिए, वो इन दिनों आपके साथ क्यों हैं? उसका कारण है कि मुन्ना बहादुर सिंह हमारे छोटे भाई हैं, और मुन्ना बहादुर सिंह ने भी जो है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो जो है, अभी जिला पंचायत का चुनाव होने वाला था, एक बार चुनाव लड़े थे, संजोग से कुछ वोट से पीछे हो गए थे। दूसरी बार भी यह कोटा जो है सामान्य कोटा था। हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो है मंत्री था सरकार का, इस सीट को बैकवर्ड करा दिया और राजनीतिक मर्डर कर दिया। वो ये नहीं चाहता है कि हमारे क्षेत्र में फेफना विधानसभा में कोई भी नेता पैदा हो, इस तरह की उसकी भावना रहती है। क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता उसको नकार दिए हैं, क्षेत्र की सम्मानित जनता उसको नकार दिए हैं, और पूरा संगठन उसको नकार दिया है। तो हमारे साथ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, कह सकते हैं पूरा मुन्ना बहादुर जी भी हैं, और सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम मेरे लिए काम फेफना विधानसभा में कर रही है। आपने कहा कि संगठन ने नकार दिया, आपने कहा सर्वे रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना के मैदान भेजा, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ उनके पक्ष में नहीं था, इसके बाद भी टिकट मिला उनको। कुछ ऐसा भी होता है कि जातिगत समीकरण को बैठाने के लिए चुनाव हारने वाले को ही पार्टी टिकट देती है कि चलो 403 सीट में
403 नहीं जीतेंगे, उनका तो 250 का आंकड़ा है ना, तो उसमें 100-150 हारने के लिए, चाहे 200 हारने के लिए कुछ टिकट ऐसे दिए जाते हैं जातिगत समीकरण बैठाने के लिए। और कुछ चुनाव में लोग अपना गणित करते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाए तो कुछ लोगों का अपना मोनोपोली है कि हमारा क्या कर पाएंगे, घमंड है कि हम जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ा देंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं, आप बताइए कि उपेंद्र तिवारी मैदान में है और ख़ास तौर पे आपको नहीं लगता कि आपके लड़ने से उनका नुकसान होगा? नुकसान होगा? अरे वो अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। पूरी फेफना विधानसभा की सम्मानित जनता मेरे साथ है। सम्मानित जनता के साथ कहने से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और हमने 15 साल फेफना विधानसभा में मेहनत किया है। जितना वोट है सारा भारतीय जनता पार्टी का वोट हमारे प्रति ट्रांसफ़र हो रहा है और जेडीयू का अपना वोट है ही है। हम लोग का व्यक्तिगत व्यवहार है, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, इसी क्षेत्र के हैं, इसलिए इस बार तो काम तमाम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कोई लड़ाई में ही नहीं है। एक सेकंड ठीक है, आपने कहा कि उपेंद्र तिवारी की जमानत जब्त हुई है तो चुनाव तय करेगा कि क्या है स्थिति चुनाव का। लेकिन ख़ास तौर पे आप एक दौर था, आप यहाँ के मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि आज आमने सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में किसी का कोई कुछ अपना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा एज 53 साल हो गया और मैं भी 15 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। लेकिन अब बार बार एक ही आदमी को अगर मौका मिलेगा तो दूसरा आदमी कहाँ जाएगा बताइए। अब 58 साल के बाद सरकार रिटायर कर देती है तो हम चलेंगे अब चुनाव लड़ने के लिए। और क्षेत्र की सम्मानित जनता यही कहती है कि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, ये पार्टी टिकट नहीं देते, चुनाव लड़िए। हमारे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि आदमी से पार्टी चलती है, पार्टी से आदमी नहीं चलता है। और रही बात कि अगर आम पब्लिक पार्टी को तो वोट देती है, लेकिन पार्टी से अगर बेहतर प्रत्याशी आ गए तो प्रत्याशी को वोट देती है, लोग निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। हमारे पास तो छोटा भाई है, हमारा भाई है, जेडीयू और बीजेपी भाई है। एक भाई ने टिकट काटा, दूसरे भाई ने बुला के मुझे टिकट दिया। पूरा संगठन हमारे साथ है, पूरा नेतृत्व मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने आप तो बागी कहे जाएंगे ना, बगावत कर दिया अब इसको बागी मान लीजिए या जो मान लीजिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए मैं मैदान में आया हुआ हूँ और हम लोगों का रिजल्ट बहुत रिस्पांस क्षेत्र में अच्छा मिल रहा है। इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। सर यार, एक्शन की कोई चिंता नहीं है, एक्शन ले लेंगे तो उससे अच्छी बड़ी पार्टी में ले लिए हैं। हमारे नीतीश जी का पूरे देश में जो है, देश में नाम है। ऐसा सीएम कम मिलेगा जो 20 साल से है, जिन्होंने प्रदेश में शराबबंदी करके पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। पहला काम यूपी में हम लोग कराएंगे, शराबबंदी कराएंगे। तो आपको नहीं लगता कि शराब पीने वाले लोग आपको वोट करेंगे? बिल्कुल, वो अभी कह रहे हैं शाम को जब शराब पी लेते हैं तो हमें वोट नहीं करेंगे। तो वोट सुबह 7 बजे से शुरू होता है तो उनका दिमाग सही होगा, उसमें मूड सही होता है। सबसे पहले वोट हम ही को देंगे। एक फेफना में हम लोग गए थे, फेफना में गए थे, एक लोग कह रहे थे कि अवलेश कुमार शराबबंद वाले पार्टी से लड़ रहे हैं, हम वोट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, जो उनके बाल बच्चे वोट देंगे। वो तो अकेला है ना, उनके परिवार 5 हैं। परिवार में जो दारू पी के घर में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं हमारा पी के आया है, पियक्कड़ हो गया है, पूरे घर को बर्बाद कर रहा है। तो घर को बर्बाद होने से तो बचाइए। एक वोट अगर वो रात को खाली बिखरा रहेगा, वो भी सवेरे 7 बजे लाइन पे हो जाएगा। बाकी 15 वोट तो मेरे साथ ही है, 15-16वां वोट भी सवेरे हो जाएगा। सिर्फ शाम को जितने देर तक दारू से गर्मी रहती है उतनी देर तक विरोध बतियाते हैं, सुबह से हमारे साथ हो जाएंगे। तो आपका लगता है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, दारू बंद होगा? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। 403 विधानसभा में लड़ रहे हैं? नहीं, 403 में नहीं, हम लोग पूर्वांचल में लड़ रहे हैं। कैसे सरकार बनेगी? अरे तो ऐसी इतनी सीटें आएंगी, यूपी में सरकार कहाँ किसी की बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की। यहाँ तो खिचड़ी पकने जा रही है, थोड़ा वो पा जाएंगे, थोड़ा वो पा जाएंगे, थोड़ा वो पा जाएंगे, थोड़ा वो पा जाएंगे। आपका दावा है कि अगर आप विधायक हो जाएंगे तो योगी सरकार में चले जाएंगे? मेरा ये दावा है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय नीतीश जी का निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा तो हम लोग एक उत्तर प्रदेश में सफल सरकार बनाने का योगदान करेंगे। जो अच्छा होगा उसी को सपोर्ट करेंगे और उसी की सरकार बनवाएंगे। चलिए, और भी मुद्दे हैं, खासतौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से गांव में आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन कौन से गांव में पीछे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ 3 ब्लॉक है। तीसरे ब्लॉक में थोड़ा सा 60% गाँव है,
हम तीनों ब्लॉक में जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ में सबका साथ सबका विकास चल रहा है। उसी मिशन के तहत से मैंने 15 साल मेहनत किया है। तो हमारे यहाँ कोई जातिगत स्थिति कुछ भी नहीं है। सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और सब जुटे हुए हैं। गांव मत पूछिए, एक एक कोना 145 गांव है हमारे विधानसभा में। सभी गांव में मैं भ्रमण 1 राउंड कर चुका हूँ, दूसरी राउंड कर रहा हूँ, और उसके पहले तो कितने बार किया था कोई गिनती नहीं है। अच्छा, आप मुझे खास तौर पर जब चुनाव प्रचार सामने आएगा, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार केंद्रीय संगठन से खास तौर पे भाजपा के बड़े नेताओं से पूछेंगे मुझे अवलेश कुमार सिंह के लिए फेफना आना चाहिए या नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आएंगे? अभी से मैसेज आ गया है कि नीतीश कुमार जी के यहाँ से मैसेज आया है हमारे पार्टी संगठन से कि उनको कहाँ कहाँ फेफना में कार्यक्रम लगाना है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ चुनाव आयोग से परमिशन लीजिए और वहाँ कार्यक्रम करने की तैयारी करिए। उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी प्रोग्राम का सूचना आ गया कि आप कहाँ कहाँ कार्यक्रम लगाएंगे। उसके साथ बिहार से सटा हुआ बक्सर से हमारा पूरा विधानसभा है। विधानसभा से बक्सर की पूरी टीम काम करने के लिए कल ही से पहुँच जाएगी, युद्ध स्तर पर काम करेगी और इस सीट को हम लोग जीत करके एक प्रदेश में अच्छा माहौल बनाएंगे। जातिवाद की बात करें, आज का जो चुनाव है, आज दौर है जातिगत आंकड़ों पर, खासतौर पर जातिगत वोटों पर ज़्यादा फोकस करता है, तो किस जातियों के लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ सारे वर्ग के लोग हैं। आपको सारे वर्ग में हिंदुत्व के सारे वोट हैं, आपको बता दें, और सारे जातियों के वोट हैं हमारे साथ। जो है आपको बीन है, मलाह है, और आपका पटेल है, ब्राह्मण है, और यादव हैं, क्षत्रिय है, भूमिहार हैं, मुसलमान हैं, सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं। हम तो सबके साथ रहने वाले आदमी हैं। हमारे विषय में पता करिए, हमने किसी को सद्भावना नहीं, हरिजन है, सभी लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, आप क्षत्रिय हैं, खासतौर पे क्षत्रिय समाज से कितने कैंडिडेट हैं मैदान में? क्षत्रिय समाज से तो कैंडिडेट मैं ही हूँ। एक और प्रत्याशी आया है, पता नहीं, देखिए उसका पास होता है कि नहीं होता है, लेकिन उम्मीद है कि मैं ही एक प्रत्याशी रहूँगा यहाँ पे। ओनली वन। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई जो है सपा के संग्राम सिंह से है। तिवारी वो भाजपा लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। ये आपकी सर्वे रिपोर्ट है? नहीं, ये पूरे क्षेत्र की सामान्य जनता की सर्वे रिपोर्ट है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबकी जमानत जब्त करा देंगे। कहना है ना, आप जाइए ना, आप सर्वे करके देख लीजिए। आप एक एक जगह सर्वे करिए, आप जितने सर्वे उठा के देखेंगे सभी वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, और क्षेत्र की सामान्य जनता ने निर्णय ले लिया है। और फेफना में एक मिशन चल रहा है, बाहरी भगाओ फेफना बचाओ, बाहरी भगाओ फेफना बचाओ। आज 2 साल से चल रहा है, और बाहरी वो नवरसा पर यहाँ ऐसे आए थे, अब वापस जा रहे हैं। उनकी विदाई की तैयारी फेफना विधानसभा की जनता ने कर लिया है। तो चुनाव लड़ने का तरीका क्या है, क्या अपनाया आपने? विकास नहीं तो मुद्दा हो गया, लड़ने का तरीका क्या है? लड़ने का तरीका, अरे लड़ने का तरीका, मैं सुबह 7 बजे तैयार होकर निकल जाता हूँ और रात को 9 बजे तक क्षेत्र में रहता हूँ, जनता के बीच में, जनता की बातों को सुनता हूँ। हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता के दरवाजे जाता हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सुनता हूँ, और अपने मत मांगने का, वोट मांगने का प्रस्ताव रखता हूँ कि भैया हम अगर अच्छे हों, प्रत्याशी पे विश्वास हो, तो आप मुझे भारी मतों से चुनाव जिताइए। टिकट लेने से पहले क्या नीतीश कुमार सिंह से आपसे बात हुई है कि नहीं? मिले हैं कि नहीं? बात हुई है, मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, मुझे आशीर्वाद भी मिला है। उन्होंने कहा है कि जाइए आप चुनाव लड़िए, मैं जितनी बार कहेंगे जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगे मैं आऊँगा आपको चुनाव में प्रचार करने के लिए, सीट निकालनी है मुझे। तो आपको नहीं लगता कि फेफना विधानसभा क्षेत्र एक तरफ सत्ता, एक तरफ मजबूत विपक्ष, ऐसे में नीतीश कुमार का तीर कैसे चलेगा? अरे यार, आप देखो ना, हमारे बगल की सीट है, तीर क्यों नहीं चलेगा? पूरा बिहार से सटा हुआ मेरा बॉर्डर, तीर तो एकदम सरसरा के चलेगी यहाँ पे। पूरे जो है 80% माताएं और बहनें हमारी बिहार की हैं, उसी से पूरे फेफना विधानसभा का खर खानदान चलता है, हम लोग का परिवार चलता है। तो वोट कहाँ जाएगा आप बताइए, खुद सोचेंगे। घर में आपको भोजन मिलेगा जहाँ 90% महिलाएं बिहार की हैं, माताएं बहनें, तो आपको समझिए एक फेफना में परिवर्तन होने जा रहा है और ये इतिहास बनेगा। चलिए, और दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि खास तौर पे आपने अपने क्षेत्र में एक समय 2 महीना पहले आपने दिनेश लाल यादव को यहाँ पे दिनेशवाली, आपने खेसारी लाल को यहाँ क्यों बुलाया? खेसारी लाल यादव को बुलाया था कि हमारे बड़े बेटे की शादी थी ताज होटल लखनऊ। तो शादी तो बहाना था, कह रहे हैं कि अवलेश कुमार सिंह खेसारी लाल को इसलिए बुलाना चाहते, वोट बटोरना चाह रहे थे, लेकिन वो वोट बटोरना इसलिए चाह रहे थे खेसारी आएगा तो मेरे समर्थन में वोट करेगा, ये भी था क्या कुछ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब शादी विवाह होता है सभी राजनीतिक पार्टियों को भी निमंत्रण रहता है, विरोधी को भी रहता है, गांव नगर को भी रहता है। शादी में सभी लोग लखनऊ नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए कार्यक्रम रखा गया कि भाई यहाँ बहु भोज का कार्यक्रम था कि लोग बहु भोज को, बहू को आशीर्वाद देंगे,
भोजन भी ग्रहण करेंगे। अब कुछ रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए। और क्षेत्र की सम्मानित जनता का डिमांड था कि नहीं, खेसारी लाल यादव को या पवन सिंह को बुलाइए। पवन सिंह फ़ोने उठाना बंद कर दिए, पता नहीं कितने नंबर है, कहा था उन्होंने आने के लिए, नहीं आए। लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने आकर के हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता की मर्यादा को रखा और बहुत रंगारंग कार्यक्रम किया। अभी भी आ रहे हैं क्या खेसारी? और उम्मीद है, देखते हैं, अभी तो राजनीतिक काम चल रहा है और अगर एक संदेश जाएगा तो तुरंत आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। तो चलिए आप तो आगे की बात करते हैं कि एक लखनऊ में जब आपसे हमारी मुलाकात हुई थी तो आपके निमंत्रण में प्रदेश खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी और तमाम लोग थे उस कार्यक्रम में। वो क्या उनसे आपकी बात होती है? बिल्कुल होती है, उनसे बात होती है। वहाँ से तो बराबर ऑफर आता है, कौले सिंह कहाँ वहाँ फंसे हुए थे, आप आइए ना, सुभाषपा ज्वाइन करिए, सपा ज्वाइन करिए। मेरी मुलाकात भी बराबर होती रहती है। लेकिन मैंने बीजेपी के साथ मैंने काम किया है और बीजेपी के बाद हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई मान लीजिए जेडीयू घटक दल है, तो मैंने अपना निर्णय लिया कि नहीं, घटक दल से ही टिकट लेके चुनाव लड़ूँ। उधर से भी मेरे पास ऑफर आ रहा था, मैंने मना किया कि मैं चुनाव आपकी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। रिश्ते टूट गए? नहीं, रिश्ते किसी से नहीं टूटे हैं। कभी रिश्ते नहीं टूटते हैं राजनीति में। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी, सरकार पड़ेगी तो मोहन जी को भी हम लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ दलित भी है ना, उनका भी तो ख्याल करना है मुझे। ऐसा थोड़े कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे या हमारी पार्टी का बनेगा। चलिए, तो मेरी पहली सोच होगी। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्षेत्र की विकास, जनता की सम्मान के लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सूखा रोटी और दाल चावल खाने वाला आदमी, शाकाहारी आदमी हूँ। मुझे कुछ चाहिए, जनता के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। लोग कह रहे हैं कि दौलेश कुमार सिंह लड़ने का तरीका ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से लड़ना चाहिए नहीं लड़ पा रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब किस तरह सफाई दें? हम तो जितना परिश्रम करते हैं, मुझे अनुमान है कि मैं अच्छी तरह से चल रहा हूँ। अब लोगों की बातों को मैं ध्यान नहीं देता, इधर सुना इधर निकाला। मैं अपना मिशन में काम करते रहता हूँ और मेरी उम्मीद है कि मुझे सफलता मिलेगी। आम पब्लिक क्या कह रही है, लोग नेता क्या कह रहे हैं, उससे मुझे परवाह नहीं है। पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक से मिलकर मैं अपना काम कर रहा हूँ। किसान क्या कर रहे हैं? किसान भाइयों के साथ तो इस सरकार ने धोखा दे दिया। कहा कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, किसानों की आय बेचारा सवा गुनी भी नहीं हुई। न किसानों को पेंशन मिल रहा है, खाद का दाम दुगुना बढ़ा दिया, फिर उस पर 40% छूट कर दिया। ये क्या मामला है भाई? किसानों की आय सवा गुनी भी नहीं, दुगुना की बात तो फ़र्क है। तो किसानों का ध्यान तो मुझे, सरकार जो बनेगी किसानों के हक के लिए, तो मुझे जिस स्तर तक लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। किसानों की मांग को मैं दिलाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ किसान यूनियन भी है। किसान यूनियन घटक दल जो है, किसान पूर्वांचल हिंद किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह जी हमारे हर कार्यक्रम में बढ़ बढ़ के आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज हज़ारों किसान आए थे हमारे कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे। चलिए, एक और मुद्दा, आपको मालूम होगा ना कि कभी एक दौर था, एक समय वो था जब मिलौरा कला में एक ऐसी वारदात दिल्ली में हुई थी। यहाँ की बेटी जो है उसके साथ जो सरकार ने वादा किया था उस गांव में अच्छा काम करने के लिए, अखिलेश की भी सरकार चली गई, योगी की भी सरकार चली, वो आप ही के विधानसभा क्षेत्र में मिलौरा कला, उसके लिए क्या सोच रखा है आपने? उसके लिए मैं सोच रखा हूँ कि जैसे ही हम लोग का चुनाव खत्म होता है, सरकार हमारी बनती है, तो उस गांव का विकास और उसके नाम पे वहाँ पे एक मूर्ति लगवाएंगे और उसके परिवार को जो लाभ नहीं पहुँचा उसको लाभ पहुँचवाने की कोशिश करूँ। गाँव गए थे? गांव गए थे। किससे मिले? गांव वासियों से मिले, उनके परिवार को। क्या कमी देखा वहाँ पे? जी, कमी क्या देखी? कमी देखा कि गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है और पूरा फेफना विधानसभा की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। तो उनके नाम पे बहुत सारी योजनाएं हैं। अब पहले चुनाव तो बीत जाए, सरकार बने, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। चलिए, एक सवाल और है, आपको कमी क्या दिख रही है अपने विधानसभा फेफना में? विधानसभा मेरे सड़क की पते नहीं है, पूरा फ्लडेड एरिया है, सबके दरवाजे पे पानी भर जाता है, गरीबों के मकान झोपड़ी गिर जाती है, आधी फसल हो नहीं पाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि फ्लड से जो है मुक्ति दिलाना इस क्षेत्र को। दूसरा मुद्दा आप देख रहे हैं आजकल सड़कों पर चिप्पी छाटा जा रहा है, चिप्पी नहीं बोलते हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, फिर बरसात में उखड़ जाएगा। तो चुनाव वो किस लिए छापा जाए? वो चिप्पी चुनाव का टाइम आया है और दबाव है कि भाई इसको देखो, साटो ऑटो सड़क बनाओ। तो सड़क बहुत ख़राब है, जर्जर है। अपने पुराने साथी से नाराज क्यों हैं? साथी से नाराज कहाँ यार, हम कभी नाराज थोड़े होते हैं साथी से। किसी भी राजनीतिक नेता और कोई दल से नाराज नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि भाई
उसी में से आदमी सोचता है कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा है, अच्छा किसी से कल पर्चा वापसी है, कल सिंबल भी मिलेगा, हो सकता है रात बिरात फोन आए, दबाव बने। मेरे यहाँ मोदी, योगी, अमित शाह किसी का भी फ़ोन आएगा तो मैं मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरा पर्चा दाखिल हो गया, पर्चा अप्रूव हो गया है और तीर की निशान लेके निकल चुका हूँ, तो मैं निकल चुका हूँ। आपका तीर कहाँ चलेगा? तीर पूरे जो है चलेगा, वो तो जिस दिन तीर निकलेगा उसी दिन पता तीर कहाँ निकलेगा। तीर तो चला कि भाई कमल, आपके पुराने साथी कहते हैं उनका तीर नहीं चलेगा, उसका वो तो चलाने वाला तो मेरे पास है। कहने से होगा। तीर तो मेरे पास है, धनुष उसके बाद से तीर मेरे पास है। मैं अपने तीर, जब धनुष में तीर लगेगा तभी ना चलेगा, तीर मेरे पास। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ताला और चाबी रहती है तो ताला में चाबी लगती है तभी ताला खुलता है, उसी तरह से तीर तभी चलेगी जब हमारे पास धनुष ले। तो तीरवा हमारे पास है ना, धनुष वो देंगे और मैं तीर लगा के मार मारूंगा। एकदम नहीं देंगे, आप जबरदस्ती थोड़ी देंगे। अरे नहीं देंगे तो हम बाढ़ भी इंतजाम कर लेंगे। और बताइए, तो अवलेश का तीर, धनुष का भी इंतजाम कर उनका मतलब उनके लोग कह रहे हैं उनको अवलेश का तीर जो है मेरे पास आ जाएगा। ये असंभव है, ये कोई गांडीव नहीं है कि उनके पास पहुंच जाएगा। ये तीर रखी हुई है, सिर्फ जो है फेफना विधानसभा की जनता के सम्मान के लिए तीर है और उसी सम्मान के तहत ही तीर काम करेगी। अब मुन्ना बहादुर जी आप क्यों नाराज चले भाई? आप तो उनके बहुत करीबी थे, हर कार्यक्रमों में थे, हर आंदोलन में थे, आपको किस बात की नाराजगी हो गई? कहाँ नाराज कहाँ है, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। अवलेश जी से नहीं, आप उपेंद्र तिवारी की खास कार्यकर्ता में आपकी गिनती थी, आप लड़ते थे, झगड़ते थे, लड़ जाते थे, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया बन गई? भगवान रूपी जनता के लिए जिस मुद्दे पे ये विकास करने आए थे, इन्होंने कहा था कि सड़क बनवा देंगे, बिजली ठीक करा देंगे, फ्लड एरिया है, कटान हुआ है, ये सब सही करा देंगे, गौरी भैया की मूर्ति को चौरमहानी पे लगवा देंगे फेफना में, तमाम काम कहे थे कि जीएस का ज़मीन कब्जा किए अंबिका चौधरी, उसको हम उनके हेड पाइप उखड़वा देंगे, थाने पर कब्जा किए हैं ज़मीन, उसको हटवा देंगे। देख रहे हैं कि विकलांगों की साइकिल बेचने के लिए रखे थे, 10 गाड़ी अभी पकड़ी गई है कोल्ड स्टोरेज में। तो ये अपना विकास करने आए थे, तो हम लोग भी इनका विकास करने के लिए थोड़ी इनके साथ हम लोग थे, समाज के काम करने के लिए इनको हम लोग विधायक बनाए थे। आज ये अपना विकास कर रहे हैं, देखिए कपूरी से लेकर फेफना के बीच में, या इनका अपना विकास है। पता नहीं 182 बीघा कह रहे हैं लोग। आपके रिश्ते कब टूटे? हमारे रिश्ते 10 महीना हो गए लगभग। 10 महीने बाद एक बार भी संपर्क नहीं किया उन्होंने? नहीं, फ़ोन तो कई बार किया उन्होंने, पहले फ़ोन नहीं रिसीव किया। उनके भाई आए थे। कब आए थे वो? अभी 1 महीना पहले आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे हमारे यहाँ आए थे, मैंने वो कह रहे थे कि साथ में लगिए, मैं कहा कि नहीं, उस मुद्दे पे ये जब जनता के लिए नहीं लगे, हम लोग जैसे कार्यकर्ता, आज निरीह कार्यकर्ता के लिए 2 कदम नहीं चले तो हम क्यों चलेंगे? अवलेश जी के साथ क्यों लगे? बड़े भाई हैं हमारे। क्या ताकत देंगे जी, क्या ऊर्जा ताकत देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, बड़ा भाई ही लड़ रहा है तो ताकत ऊर्जा की क्या बात है? परिवार में अगर 2 भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो हम बड़े भाई को। अवलेश कुमार सिंह को जिताने में क्या तैयारी आपने कर रखा है? जान, जवानी, जमाना और खून और पसीना, जहाँ तक भी मेरा लगेगा, और कहीं गर्दन भी कटाना पड़े तो तैयार है, क्योंकि इस धोखाबाज गद्दार के लिए मैं ये जान, जवानी, जमाना में लगा चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि धोखेबाज गद्दार क्या बना रहे हैं, उसके पहले तो आपको आकलन नहीं था क्या? नहीं, उसके पहले तो आप मंच से कहते थे उपेंद्र तिवारी ऐसा कोई नेता ही नहीं है फेफना में। तो धोखा आदमी खाया ना, चूँकि आदमी जब मान लीजिए आपके साथ रहेंगे, आपको आपके व्यवहार से, संबंध से आते जाते रहेंगे, जब समझ में आ जाएगा तभी ना हम आपको छोड़ेंगे या आपसे दूरी बनाएंगे। तो हमको लगा कि 10 साल हम उनके साथ रहें, लेकिन हमको लगा कि चूँकि इनसे हमारी कोई डिमांड नहीं थी, जब हम लोग जुड़े तो कोई डिमांड नहीं था, केवल जनता की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप जानते ही हैं कि मैं अखबार, विज्ञापन, समाचार पत्रकारिता से जुड़ा था, लेकिन केवल इन्हीं के लिए सब कुछ मेरा चला गया। आज स्थिति है कि शुद्ध रूप से बेरोजगार हो चुका हूँ, और परिवार के लोग ना हो तो रोड पे भीख मांगना पड़ता है। चूँकि 2 भाई हैं हमारे, किसी तरह व्यवस्था चला रहे हैं, उस व्यवस्था से चल रहे हैं। और कभी इनसे डिमांड भी मैंने नहीं कहा था, कौन, मैंने यही कहा था कि एक नेतृत्व करने के लिए एक छोटा सा जिला पंचायत पद है इसको, और आश्वासन दिए, और ये धोखा नहीं किए होते तो हमको आश्वासन नहीं देते।
मैं चाहा होता तो इस सीट को भी ले लिया होता, सीट में चुनाव भी लड़ लिया होता। आपको याद होगा एक नरही घटना घटा था, नरही घटना घटा था। उस नरही घटना में आपको जानकारी होगी कि सारे इनके जितने भी गनर, इनके जो चमचा बेलचा क्या बोले जाते हैं, इनके जो साथी थे सारे भग गए और मैं अकेले था जो उनके लड़ाई में मैं सम्मिलित हुआ। और इनका जो गोली लाठी जो था मैं स्वयं खाया। और जब मैं गिर गया तो पुलिस वालों ने हमको वहाँ हॉस्पिटल भेजा, वहाँ से मैं ट्रामा सेंटर गया, वहीं से फरार हो गए और झूठ मूठ का पट्टी उट्टी बांध के और समाज में दिखा रहे थे हमको चोट। इनको कहीं भी एक चोट नहीं लगा था, केवल नौटंकी की। और कार्यकर्ता एक मारा गया हम लोग का विनोद राय, उनके परिवार में आज एक सहयोग नहीं दिए हैं, 1 रुपये का कोई उनका सहयोग नहीं है। तो किस मुद्दे पे उनके साथ रहा जाए? जब आप कार्यकर्ता के विनोद राय के नहीं हुए, मेरे नहीं हुए, हमारे जैसे 500 कार्यकर्ता हैं, चले जाइए मेरे पास लिस्ट है, हम लोग घूम रहे हैं, ऑलेज भी जा रहे हैं, उनके आंसू को पोंछ रहे हैं। और वो 500 कार्यकर्ता डंके के चोट पे आज ओलेश भैया के साथ है और तीर निशान लेके घूम रहे हैं। और वो उन्हीं लोगों के बदौलत आज हम लोग खड़े हुए। औलेश कुमार फेफना की राजनीति में कितना सफल हो सकते हैं? 100% सफल है, अभी हैं, सफल हैं। किस किस ब्लॉक के किस किस गांव में आप मजबूती से लड़ रहे हैं? अभी हम लोग सोहा ब्लॉक के 5 गाँव जो कहा जाता है, जैसे यहाँ नरही से जाते हैं, दौलतपुर, सुरापाली, बड़ौड़ा, चौरा, कथरिया, सलेमपुर, इधर जो है आपका पिपरा, ये सब हम लोग घूम चुके हैं। बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस भी मिला, हजारों की संख्या में लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। मतदाता क्या बोल रहे हैं? वहाँ का मतदाता बोल रहे हैं उनसे नाराज हैं, चूंकि कामें नहीं किए, कार्यकर्ता के लिए काम धरातल पे इन्होंने कामें नहीं किया। इनको कह रहे हैं कि भैया आप विकल्प हैं, हमारे दिया हैं, आप हमारे दीपक हैं। इसलिए कि हम लोग नोटा पे वोट देने वाले थे, हम लोग साइकिल पे वोट देने वाले थे, हम लोग इधर वोट देने वाले थे, लेकिन आप हमारे लिए एक ऊर्जा मिले हैं और वही ऊर्जा हम आपके लिए खर्च करेंगे और आपके लिए 2 कदम हम लोग चलेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया मतों से, कई हजार के मतों से हम आपको जिताने का हम लोग तैयारी किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। औलेश कुमार सिंह और भैया मुन्ना बहादुर सिंह आज हमारे बीच में है। मैं फेफना में हूँ और फेफना की राजनीति में क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा, तो 3 मार्च को जो चुनाव होगा उसमें तो नहीं पता चल सकता, लेकिन 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा उसमें कौन विधायक निकलेगा ये 10 मार्च तय करेगा। फिलहाल हमारे बीच औलेश कुमार सिंह, उन्होंने हमसे संवाद किया और उनके सम्मान में मुन्ना बहादुर है मैदान में। वक्त है, जमाना है, आप भी चलिए और 3 मार्च 10 मार्च को हमेशा याद रखिए। वो आप कल इनको सिंबल मिलेगा और इस सिंबल को लेकर फेफना विधानसभा क्षेत्र के हर गलियों में, हर जगहों पर वो मौजूद रहेंगे और ख़ास तौर पे फेफना वासियों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, इस बार फेफना में नीतीश सरकार। आइए, अब तक की खबरों में बस इतना ही। अब फिर हम आपसे जुड़ेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे, चुनावी दौर चलेगा, हम आपसे संवाद करेंगे। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।